वालेकुम जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पे। यहाँ पे फ़ौज खड़ी थी। कारकुनान ने फ़ौज को नीचे उतारना शुरू कर दिया है। कारकुनान ने फ़ौज को नीचे उतारना शुरू कर दिया है। कारकुनान और फ़ौज आमने सामने आई थी। ये आप देख सकते हैं, ये वो डी चौक है जहाँ पे कल पुलिस और फ़ौज खड़ी थी। ये मैं आपको बिल्कुल कंटेनर से ऊपर के मीनार से दिखा रहा हूँ। ये सामने फ़ौज थी, लेकिन कारकुनान फ़ौज के अंदर घुल मिल गए हैं और फ़ौज नीचे उतर आई है। बल्कि फ़ौजी हेल्प कर रहे हैं, फ़ौजी कारकुनान को ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। और फ़ौज ने जो कल कहा जा रहा था कि फ़ौज अवाम पर गोलियां चलाएगी, लेकिन वो आज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि फ़ौज बैक साइड पे उतर गई है और कारकुनान ने मुकम्मल तौर पर यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया। ये आप देख सकते हैं, पुलिस भाग गई है। ये जियो न्यूज़ का ऑफिस है, ये मेन डी चौक है। और यहाँ पर फाइनली पीटीआई ने उनको फतह कर लिया। यहाँ पर ऊपर फ़ौज खड़ी थी, वो आप देख सकते हैं। तो फौजी ये शल आया, ये शाइनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। और ये आप क्या था मास्टरपीस था। एक कारकुन ने उठा के पीछे फेंक दिए, एक और शल और आया, एक शल पीछे आया, लेकिन सामने फ़ौज खड़ी थी। बड़ी खबर ये है, फ़ौज खड़ी थी, लेकिन तो ग्रीन शीट थी। इस ग्रीन शीट को पीछे से वो आ रहे हैं। देखो सामने आया। ये आप देख सकते हैं कि शेलिंग आ चुकी है। फ़ौज तो पीछे हट चुकी है, लेकिन कारकुनान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये जो कहा जा रहा था कि फ़ौज को हुक्म दे दिया गया है गोली मारने का, ये आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा तैयारियां हैं। ये जो कहा जा रहा था, ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर साहबी हैं, तो इनको भी आप फ्रंट लाइन में देख सकते हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि फ़ौज को हुक्म दे दिया गया है आर्टिकल 245 के तहत कि जो भी शरपसंद नजर आए उसको डायरेक्ट गोली मार दी जाए, लेकिन हमने आपको दिखाया मनाजिर जिसमें कारकुनान चढ़ गए थे कंटेनर्स के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ फ़ौज थी। यहाँ पर शेलिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे आए हैं। और ये पूरे रोड में जहाँ मेरी निगाह जा रही है, मेरे ख्याल में सेंटोरस के पीछे तक, वहाँ पे अवाम ही अवाम है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले शेलिंग पीछे से कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान है वो खड़े हैं, डटे हुए हैं। क्या कहेंगे जनाब? पुलिस वाले ने शेलिंग किया, पेशावर से आया था। पुलिस वाले ने शेलिंग किया था। इंशाल्लाह अभी डी चौक जो है ना, हमारा कब्जा भी हो गया। आप देख सकते हैं, लोग भी छुपा रहे, सारी सी बात है, वो परेशान होते हैं कि हमारी वीडियो ना आ जाए बाद में। ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान ने जो डी चौक का था कंट्रोल संभाल लिया है। यहाँ पे पंजाबी भी मिलेंगे आपको, इस्लामाबाद के लोग भी मिल रहे हैं आपको, तो वो लोग भी मिल रहे हैं जो पेशावर से आए हैं। एक ये लाइन है डी चौक जाने वाली सड़क की, और एक दूसरी लाइन है, और दोनों सड़कों पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, दूसरी साइड पे जहाँ पे कंटेनर्स नहीं हैं, कारकुनान ने वहाँ से भी घुसने का आगे इंतज़ाम कर लिया है, बल्कि वहाँ ऊपर चढ़ चुके हैं। और वहाँ पर ये देखें आप, आवाज़ें आ रही हैं। और क्योंकि ख़तरनाक बात ये है कि जो बेलारूस के सदर आए हुए, तो बिल्कुल आप कहने से यहाँ से बिल्कुल 50 मीटर का फासला भी नहीं रहा। ये हम डी चौक के ऊपर, ये आप लाइन के निशान देखते हैं, ये प्रोटोकॉल वाली लाइन के निशान होते हैं कि यहाँ पर रुकना मना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शेलिंग भी है, धुआं भी है, लेकिन वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आए से 6 मिनट पहले, बिल्कुल 6 मिनट पहले फ़ौज खड़ी थी। फ़ौज की लाइन इस तरह लगी हुई थी और यहाँ पे सबस कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन एक कारकुन ने हिम्मत की वहाँ से चढ़ने की। फिर देखिए पूरी लाइन ही वहाँ से चढ़ना शुरू हो चुकी है। और मज़े की बात ये है कि मुझे कोई इनका लीडर नज़र नहीं आ रहा, कोई लीडर भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है।
लेकिन कोई लीडर भी इनका नजर नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं। है इसके हमने चरमन उतार दिए, इसके शलवारे भी उतारे, सब चीजें हमने इससे ले ली है। और इंशाल्लाह जब तक खान रेहा नहीं होगा अपना तब तक नहीं जाएगा इधर से। ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं डी चौक पे, और ये वो कपड़ा था जो बड़ी जानदारी से लगाया हुआ था और कारकुनान इसको तोड़ना शुरू हो चुके हैं। वो किधर गया वो धमकियों वाला? वो इतना वो धमकियाँ दे रहा था, वो धमकी आ रहा था, धमकी वाला नहीं आ रहा है। वो किधर गया? इधर आओ, अभी तुम्हारा शलवार हम उतारते हैं। ये देखिए जी, वो कह रहे हैं जी आए सबको कम ना करते हो दारखोर। ये आप देख सकते हैं कि उनके जो जज्बात हैं वो दीदनी है, क्योंकि वो पेशावर से आए हैं और 2.5 दिन से सारा खान साहब ने बोला था डी चौक पहुंचना है, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। खान का वादा पक्का होते है, अभी देख लिया ना। ये आप देख सकते हैं कि आपको मोस्टली वो पठान मुस्लिम मिलेंगे जिन्होंने वो अटक का चैलेंज था वो किया, अटक का फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, बहुत आगे पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े मनसूबी दिन थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं। कि जब फौज को कहा गया तब रात को निकल आए, फौज को कह दिया गया कि भाईजान अब कोई सुलह नहीं होगी, अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट गोली मारेंगे आप। लेकिन कारकुनां ने हिम्मत की, फिर देखो देखी सारे वहाँ पे चढ़ गए और फिर फौज ने पहले उनके जफ्फी डाली, फिर फौज ने उनकी हेल्प की, फौज के एहलकारों ने कि आप कंटेनर्स के ऊपर आए। फिर जब देखा कि सारे कारकुनान यहाँ पे पहुँच चुके हैं, फिर फौज ने यही आफियत समझी कि पीछे हट जाए। मतलब मीनवाइल ये हुआ है कि कारकुनान ने फौज को भी भगा दिया। पहले कारकुनान ने एफसी को भगाया, फिर कारकुनान ने रेंजर्स को भगाया। वो देखिए, वो बिल्कुल कि ऐसे जियाले कारकुन भी मौजूद हैं जो इंतहाई खतरनाक शल उठाते हैं और उठा के उसको वापस फेंक देते हैं। वो देखिए। और यहाँ पर पुलिस पीछे है, बिल्कुल पुलिस यहाँ पे बिल्कुल कह लेंगे 30, 40, 50 मीटर का फासला है, और सामने बिल्कुल असम्बली है, सामने बिल्कुल पीएम हाउस है, और कारकुनान अगर चाहें इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन लीडरशिप का में भी यही उनको है हुक्म कि आपने इससे आगे नहीं जाना, इसलिए वो इससे आगे जा भी नहीं रहे। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि लीडरशिप यहाँ पे है ही नहीं है। तो मतलब मैंने 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ सबसे मेन चौक में, यहाँ पे एक भी लीडर मौजूद नहीं है, एक भी बंदा मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल हम आपको डी चौक से दिखा रहे थे बराह रास्त मनाजिर। ये डी चौक है, ये डी चौक की सड़क है।